विपक्ष शुरू से ही ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरना चाहता था, सरकार की साख पर सवाल उठाना चाहता था, लेकिन जिस तरह से आज संसद में अमित शाह ने धुआंधार बैटिंग की, विपक्ष के हर नेता को धोआ और इतिहास से लेकर वर्तमान तक सबके चिट्ठे खोल दिए, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। वो 5 महत्वपूर्ण चीजें, वो सवाल जिसने विपक्ष को धराशायी कर दिया। और शाह की इस स्पीच के पीछे की पृष्ठभूमि और तैयारी पर मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विद्याशंकर तिवारी जी। सर, मुझे ये बताइए कि गृह मंत्री ने जो आज विपक्ष को एक एक करके धोया, आखिर ये क्या मामला था, क्या स्ट्रेटेजी थी और इतने भरे क्यों बैठी थी सरकार? दरअसल हुआ क्या मनोज की ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा इशू है जो बिहार चुनाव से जस्ट पहले हुआ है जी। और जो भी गतिविधियां हैं वो इसके इर्द गिर्द है। लिहाजा विपक्ष शुरू से, जब से ये शुरू हुआ था 7 मई को और उसके पहले 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, तो सरकार को निशाने पे लिया रहा है। पहलगाम पे अटैक घेरना चाहती थी, लेकिन संसद से पहले तीनों का जो एनकाउंटर हुआ, ये बताइए कि ये विपक्ष करे तो पूरा प्लान था कि शुरुआत पहले दिन ही एनकाउंटर कैसे, क्या प्लान था? निश्चित रूप से विपक्ष तो अपनी तैयारी करेगा ही करेगा, लेकिन अब आप बताइए कि 22 अप्रैल के बाद जब तैयारी होने लगी और पड़ोसी मुल्क भी तैयारी कर रहा है, वो भी खाली तो बैठा नहीं है, तब इनकी जल्दी ये थी कि जल्दी से जल्दी अटैक क्यों नहीं करते हैं। और पहले वो शोर मचा रखते, मारो मारो मारो। हाँ, और जब इन्होंने अटैक किया, जब ऑपरेशन चलाया, तो अब ये कह रहे हैं कि आपने पीओ के क्यों नहीं छीना, आपने बीच में रोक क्यों दिया, युद्ध क्यों रोका? हाँ, तो आप सुनिए कि कैसे पहले दिन सरकार पड़ी हल्की और विपक्ष पड़ा भारी। पहले दिन राजनाथ की जुबान लगी लड़खड़ाने और शाह मोदी को आ गया गुस्सा, फिर चला रात भर ऑपरेशन मिडनाइट। हुआ ये कि जो कल मुठभेड़ हुई थी और उसमें 3 आतंकी मारे गए, उनकी पहचान नहीं हो रही थी। जिस समय राजनाथ सिंह संसद में लोकसभा में बोल रहे थे, उस समय कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे थे, तब तक ये क्लियर ही नहीं था, एक सुलेमान को छोड़ करके जो कमांडर रहा है लश्कर का, कि ये है कौन और इनसे क्या क्या मिला है और कैसे मान लिया जाए कि इन्होंने ही पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। क्योंकि यही महत्वपूर्ण था ना, 96 दिन हो गए थे, विपक्ष कह रहा था कहां चले गए। चिदंबरम ने तो सवाल उठा दिया कि क्या वो पाकिस्तानी थे। यस, तो जो रात का जो घटनाक्रम है उसमें ये हुआ कि पूरी सरकार एक्टिव हो गई, स्क्रिप्ट लिखा जाने लगा कि सुबह में हमें कैसे इस मामले को, पूरे पासे को पलट देना है। अच्छा, रात भर में पासे के पलटने का स्क्रिप्ट लिखी गई। अब उसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले जो 3 एजेंसियां शामिल थी, सेना और वहां के जम्मू कश्मीर की पुलिस और जो भी पैरामिलिट्री सीआरपीएफ वगैरह की, तीनों से पहचान कराई गई। जो 1000 लोगों से पूछताछ हुई है, इसमें से 1000 या 3000 लोगों से पूछताछ हुई, उनमें से जो इनको रसद पहुंचा रहे थे, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, उनको मौके पे ले आया गया कि आप इनको पहचानिए। जब उन्होंने पहचान लिया कि यही वो तीनों शख्स हैं, फिर ये हुआ कि कैसे इसको क्रॉस कंफर्मेशन किया जाए। फिर जो खोखे मिले थे मौके से, उसको सीएफएल भेजा गया चंडीगढ़, वहां से भी जब कंफर्म हो गया, फिर भी सरकार ने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर वो जो तीनों राइफल है, 2 AK-47 और 1 अमेरिकन, उसको स्पेशल प्लेन से भेजा जाता है सीएफएल चंडीगढ़ और वहां पे पूरा उसका परीक्षण किया जाता है, मिलान किया जाता है। और खुद शाह ने इस बात का खुलासा किया संसद में कि 6 वैज्ञानिकों से वो रात भर सुबह तक बात करते रहे और जब चारों तरफ से कंफर्म हो गया कि यही वो 3 असलहे हैं जिनसे कि राइफल, जिनसे गोलियां चलियां हैं, लिहाजा अब उनकी पहचान में कोई इफेक्ट बट नहीं है, तब जाकर के उन्होंने आज संसद में इसका ऐलान किया कि जो मारे गए हैं यही तीनों हमलावर है 22 अप्रैल के। लेकिन जिस तरह से शाह ने पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा और राजनाथ ने जिस तरह से पक्ष, अमूल चून 360 अंतर था। चुन कर अगर अखिलेश ने थोड़ा सा भी कान हिलाया, सवाल पूछा, तो उनको आतंकवादियों के धर्म से जोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सरकार का आज कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था कि जो अभी तक आप सवाल उठा रहे थे कि वो मारने वाले, जो सबसे पहले चिदंबरम ने, पहले सवाल का जवाब दे रहा, चिदंबरम ने जो सवाल उठाया था इंटरव्यू में कि क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तानी थे, उनसे वोटर आईडी मिला है। ठीक है, हाँ, तो वोटर आईडी मिला पाकिस्तानी, और भी पाकिस्तान से संबंधित कई चीजें मिली है उनके पास। सुलेमान तो उनके एलीट फोर्स का सिपाही था। हाँ। तो कई चीजें मिली है, तो क्रॉस कंफर्म हो गया। कल तक ये सारी चीजें कंफर्म नहीं हो रही थी।
तो सबसे पहले विपक्ष का काम बिगाड़ा चिदम्बरम ने इंटरव्यू देकर। ये बात अलग है कि वो अपने बचाव में कह रहे कि हमारे पूरे इंटरव्यू को पढ़िए, वो पूरा इंटरव्यू कोई नहीं पढ़ रहा है। जो आपने सवाल उठाया वो इन्होंने पकड़ लिया। आपने तो नेशनलिटी पे भी सवाल करा ना, हाँ। वो पाकिस्तान से आए थे नहीं भाई, पाकिस्तानी अगर मिलिटेंट तो पाकिस्तान से आएगा, हाँ। बाहर से पैदा थोड़ी होगा, जो भारत से पैदा होगा वो इंडियन होगा। चिदम्बरम ने इतनी बड़ी गलती कर दी। पहले वाले जब आपको याद होगा कि 2 ऑपरेशन हुए थे, उसमें भी यही सवाल सेम उठाया गया था। आर्मी से पुख्ता सबूत मांगे जा रहे थे बालाकोट में, याद है ना? मांगे जा रहे थे और यही लोग मांगने वाले हैं। उसमें आम आदमी पार्टी थी। इस बार आम आदमी पार्टी या विपक्ष ने वो गलती नहीं की जो कांग्रेस ने एक बार फिर से कर दिया। कांग्रेस से ज्यादा समझदार निकले वो। अमित शाह मौके की, बीजेपी मौके की तलाश में थी, तुरंत इस मुद्दे को पकड़ लिया और कहा कि जितना तुम्हें प्रूफ चाहिए ये पकड़ो, ये प्रूफ, ये साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, ये साइंटिफिक प्रूफ पकड़ो। तो चिदम्बरम एक बहुत बड़ा कारण बने बैक फुट पे विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस को लाने के लिए। लेकिन एक बात और है सर, इसमें जिस तरह से धर्म और अखिलेश को जोड़ दिया गया, इसके पीछे पीछे आसान ने जरूर ये भी कह दिया कि हम उस तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते। देखिए होता क्या कि जब राजनेता किसी चीज का हाँ। जवाब दे रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं ना, तो उनके कई निशाने होते हैं। कई निशाने होते हैं, ठीक है। और वो एक एक सेंटेंस बोल करके ना आप पे वार कर रहे होते हैं, वोट बैंक को आईना दिखाते रहते हैं। अखिलेश बीच बीच में उछल रहे थे, ठीक है, तो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा विद्वान हो रहे थे। उस पे जो है अमित शाह ने वो जो कहा कि जो तीनों मारे गए उनके धर्म पे मत जाइए, उनके धर्म पे, उसके धर्म को लेकर आपको दुख हो रहा होगा। इतना कह करके उन्होंने उनके वोट बैंक पे, उनकी थिंकिंग पे, उनकी स्ट्रेटजी पे वार कर दिया। तो अखिलेश को धोया। उसके बाद सोनिया की बारी थी। सोनिया के आंसू, ये कब की बात है? जब बाटला कांड हुआ था। कौन बोला था? सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री हुआ करते थे। क्या बोला शाह ने? इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की मौत पर जो शहादत दी थी उस पे आंसू क्यों नहीं बहे? वो जो आंसू का जिस तरीके से इंस्पेक्टर की शहादत से उन्होंने जोड़ा और सीधे सीधे, बेशक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन आज भी हाई कमान सोनिया गांधी ही है, सीधे कांग्रेस के हाई कमान पे उन्होंने सबसे लीडिंग जो है लीडर वही है उनका, वही है। लेकिन शाह ने कितनी स्ट्रेटेजी से उस मुद्दे को बता दिया कि कौन आतंकवादी को मारने वाला है और कौन आतंकवादी के जनाजे पर रोने वाला है। और दूसरी बात कि आप पाकिस्तान के साइड खड़े हो, जो बीजेपी कहती रही है कि आपकी, आज भी तो कह रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या? ये अखिलेश को बोला बोला पाकिस्तान से बात होती है। पाकिस्तान की तरफदारी क्यों करते हो? ये प्रूफ क्यों मांगते हो? तरुण गोगोई कहे आप तो पाकिस्तान आते जाते रहे। तरुण गोगोई जो सेक्रेटरी लीडर है लोकसभा में, वो उनको भी कहा गया, तो वो भी कल बहुत उछल रहा है। ये तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका असर क्या होगा। बिल्कुल। तो वो सोची समझी रणनीति के तहत ये सोनिया वाला उन्होंने एक ये दांव चल दिया। अब बारी ये थी कि कैसे जो है प्रकारांतर से जो कल इन्होंने किया है, जिसका राजनाथ सिंह कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे पाए हैं, हम अब बताते हैं कि आपने क्या किया है। 1948 इतिहास के पन्ने पलट दिए और बताया पीओके जो टोटली नेहरू जी की देन है। आज जिसे आप लेने की बात कर रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं छीन लो, युद्ध क्यों रोका, उसे लेना चाहिए था, वो किसकी वजह से गया? वो आपकी वजह से गया। पीओके बना ही आपकी वजह से है, ठीक है। इसके बाद यही नहीं रुके, चाइना, असम का क्या मामला? क्या नेहरू ने कर दिया था? भाई कहानी ये है कि 1962 के युद्ध में भारत बुरी तरीके से हारने लगा, नो डाउट, ठीक है, इतिहास। और आदेश दिया गया कि आप चौकियों को छोड़ करके पीछे हट जाइए। सेना को आदेश दे दिया गया कि पीछे हट जाओ, लैंड छोड़ दो। और उसी क्रम में चाइना की जो सेना है अरुणाचल होते हुए और असम तक आ गई। और नेहरू जी ने ये मूड बना लिया कि हम असम को भी छोड़ सकते हैं। और उसका जिस तरीके से उन्होंने असम के लोगों से बोला, उसका साफ मैसेज ये था कि आप हमसे जा रहे हो। उस पे उन्होंने जितनी कांग्रेस ने ऐतिहासिक भूलें की थी, नेहरू से लेके, इंदिरा से लेकर के सोनिया तक, इंदिरा जिसको दुर्गा बोला जाता है, उनको भी घेरा बांग्लादेश वाले में। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने तारीफ की, लेकिन सच्चाई बता दी। उस समय आपने क्यों छोड़ दिया था? 3 साल तक खाना खिलाया और जितनी आपके पकड़ में आ चुका था उसको भी दे दिया, आपने उसको भी दे दिया। 13,000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर था, ठीक। तो आप बताइए कि हमने तो अपना कुछ छोड़ा ही नहीं है।
हमने तो सीज फायर हाँ। को माना है ना। और इसमें सरकार का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि हमारा निशाना पाकिस्तान से को मारना नहीं, वहां के लोगों को मारना नहीं, वार नहीं था, आतंकियों के सिर्फ ठिकाने को नष्ट करना था। और बाद में जब वो उलझ गए तब उनके एयरबेस पे हमला हुआ है, और उसको 11 पे हमला हुआ था, जिसमें से 8 को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस तरीके से ये 5 ऐसी बातें रही जिसकी वजह से शाह ने कांग्रेस और पूरे विपक्ष को ला दिया बैक फुट पे। जो कल लीड लिया था विपक्ष ने, आज जो है शाह ने धो डाला। हालांकि राहुल गांधी बोले, सरकार उस पर सवाल उठाया कि ट्रंप झूठा है तो आप बोलिए, लेकिन मां के आंसू पर स्पष्टीकरण ना प्रियंका ने दिया ना राहुल ने दिया। उसकी वजह है राहुल गांधी के पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया से राहुल गांधी जानते हैं, प्रियंका गांधी जानती है, पढ़े लिखे तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। समझ कितनी है कितनी नहीं वो अलग की बात है विदेश नीति की, कि इस वाले मुद्दे पे ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं, और कल जयशंकर जो विदेश मंत्री, उन्होंने साफ कहा था कि इस तारीख के से लेके इस तारीख के बीच में मोदी की ट्रंप से कोई बात ही नहीं हुई है। उनका वेंस का जरूर फोन आया था उपराष्ट्रपति का, तब मैं कमरे में मौजूद था, ठीक है। तो वो जानबूझ करके उधर खींच रहे हैं ताकि इनको ट्रंप के साथ उलझाया जाए। और विदेश नीति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन चीजों से कोई रिजल्ट नहीं आ सकता उसमें आपको उलझने की जरूरत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या इतनी एलओपी जो है उनको ये नहीं पता कि आपकी विदेश नीति में कॉमा फुल स्टॉप तक का असर होता है? ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। एक बात बताइए, कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने तो चाइना का नाम ही नहीं लिया, ठीक है। जब चाइना आपके सामने वार में नहीं था, सीधा वार में नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान को बैक डोर से जो मदद कर रहा है, तमाम लोग दे रहे हैं, तो आप जो फिर आप टर्की का नाम क्यों नहीं ले रहे? वो ड्रोन भेज रहा था इसलिए कि आप जो है उनको ऐसी पिच पे ले जाना चाहते हैं जहां आप उलझा सकें, झगड़े को बढ़ा सकें, और वो न चाइना का नाम लेंगे इसमें, ना अमेरिका का। ये रणनीतिक रूप से, विदेश नीति के रूप से ठीक है भी नहीं। बिल्कुल, तो वो अपने हिसाब से अपने पिच पे खेल रहे हैं, ये अपने पिच पे उनको खींचना चाहते थे। लेकिन शिक्षा किसी ने मारा आज। ये बात एकदम हकीकत है कि कल जो है सरकार बैक फुट पे थी और आज सरकार फ्रंट फुट पर खेली। विपक्ष को जो हंसी का मौका मिला था वो 24 घंटा रह पाया। राहुल गांधी बोल रहे थे, काफी जोश में बोल रहे थे, पॉइंट भी गिना रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे थे जो पहले उन्होंने न बोली हो। कल के हेडलाइंस पढ़ने लायक कुछ नहीं बोल पाया राहुल, नहीं बोल पाया। ने हेडलाइंस भी दी और नीचे कई कॉलम भी दे दिए। तो उनसे बेहतर तो प्रियंका गांधी काफी संयमित तरीके से बोल रही थी। ये जोश में, हमेशा इनके साथ दिक्कत ये है कि जोश में आ जाते हैं, और जोश में आने के बाद वो बातें रिपीट करते चले गए। तो अब क्या हुआ है कि 3 आतंकियों पे आज कुछ नहीं बोले, क्योंकि बहुत मांग उठा रहे थे कि वो मारे गए, कहां गए, क्यों नहीं सरकार अभी तक कुछ कर पाई। कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, असली मास्टरमाइंड तो वो है, और उसको ट्रंप बुला करके कैसे खाना खिला रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ये आपको बहुत बढ़िया से पता है कि पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, उसका आप क्या कर लोगे भाई? आप लड़ोगे, लड़ने के तरीके से ना, दो संप्रभु राष्ट्र के बीच में लड़ाई है ना। और दूसरी बात है तो पाकिस्तान के मुंह पे चमाचा है कि उसने वहां के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, सेना अध्यक्ष को बुलाया। सच्चाई भी है, पाकिस्तान में है कौन? आर्मी और अल्लाह। आर्मी, अल्लाह को बुला नहीं सकता, आर्मी को बुला लिया। तो इस तरीके से आज आप कह सकते हैं कि रात भर स्क्रिप्ट लिखी गई, रात भर ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया कि सुबह कैसे विपक्ष को धोना है। कुछ इनका लक भी साथ दे रहा था कि वो तीनों आतंकी 22 अप्रैल के हमलावर निकले, और इस बात की पुष्टि सिर्फ आंखों देखी या किसी की गवाही पे नहीं, साइंटिफिक तरीके से हो गई। लिहाजा अमित शाह का आज मोराल काफी हाई था और विपक्ष का अपेक्षाकृत डाउन था। अमित शाह बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि राजनाथ जी कल कुछ घबराए हुए से बोल रहे थे। नहीं, ये स्वीकार किया। ये स्वीकार, ये बड़ी बात है। तो यहीं से तो असली रणनीति पता चल रही है कि राजनाथ जी जो कल काम नहीं कर पाए, आज मैं पूरे सूद समेत उसको लौटा रहा हूं। लेकिन ये भी पता चलेगा कि मोदी का लिए शाह क्यों वजीर है। हाँ, ये पता चल गया ना कि मोदी के वजीर कहिए, हनुमान कहिए, जब जब अमित शाह संसद में बोले हैं
तब वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोले हैं और डपट के बोले हैं। सुनने में ये भी है कि बाद में फोन करके शाह को कहा भी कि आज जबरदस्त। स्वाभाविक सी बात है कि मोदी जब सदन में नहीं होते हैं तो जो कुछ भी सदन में चल रहा होता है उसकी पूरी जानकारी लेते हैं और पूरा वो सुनते हैं कि हुआ क्या है। कल जो कुछ भी हुआ उससे सरकार खुश नहीं थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो चादर तान के खूब आराम से सो सकते हैं कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष काफी वाहवाही लुट रहा था कि अब घेर लिया है, वो ऑपरेशन सिंदूर पे घेर नहीं पाए, क्योंकि जब जब पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ मुद्दे उठेंगे, कांग्रेस का इतिहास इतनी कमियों से, इतने विफलताओं से भरा पड़ा है कि उसी बहाने इतिहास उकेरने का मौका मिला। इतिहास में तो निकाल दिया कि हुर्रियत आती थी, रेड कारपेट डालते थे, पाकिस्तानी आतंकवादी सीमा पार से नहीं थे, आप बुलाते थे, आप पाकिस्तान जाते थे और आप दोनों से रिलेशन साबित होता है ना। पाकिस्तान से आपका प्रेम साफ दिख रहा है और चाइना के साथ उनके राजदूत से मीटिंग, चाइना के साथ एग्रीमेंट करना, वो सब सोनिया गांधी राहुल गांधी के जिम्मे ही हुआ है। तो वो भी दोनों देशों से कनेक्ट करने का मौका मिल जाता है। तो ये नहीं समझ पा रहे कि जिस मुद्दे पे आप घेरने चले हैं उसमें आपका इतिहास काफी कमजोर है, विफलताओं से भरा पड़ा है। वही तो याद दिलाई ना शाह ने, और वहां फंस भी गए क्योंकि इसको डिनाई नहीं करा। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में नहीं कहा हुर्रियत के बारे में और बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में, और इसके बाद पाकिस्तान से आने वाले उनको जो बुलाया जाता था, आपने तो देख किस तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट था उसके उस पर आरोप लगे कि किस तरह से कई लोगों के साथ हामिद अंसारी पर आरोप लगे थे। बहुत सारी बातें हैं, कांग्रेस इस मामले में बहुत कमजोर है। ये बात अलग है कि ये भी लोग भी यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जहां जहां की कमजोरी है उसको टच नहीं किया, ठीक है। इन्होंने भी नहीं टच किया कि इसके बीच में क्यों रोकना पड़ा, ठीक है। ट्रंप क्या बोल रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कमजोर है तो हम नहीं टच कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से ठीक है, लेकिन शाह ने जिस तरीके से आज धोया है और एक बार नहीं कई बार धोया है, इसके बाद जो है वो पड़े हैं बहुत ज्यादा भारी और मोदी का खुश होना लाजमी। दूसरी बात है ये भी जो इतिहास से लेकर वर्तमान यूपी में 26/11 का आप इस समय रोकने की बात करें, 26/11 का जवाब तक नहीं दे पाए। तो वही तो पूछा क्या, 2000 देते रहे, फोटो भेजते रहे, आपने एक गोली तक नहीं भेजी। तो यही तो आज शाह ने पूछा है, तब आपने क्या किया था, डोजियर भेज रहे थे, क्या किया था यहाँ। और फिर उन्होंने आंकड़ों के हवाले से गिनाया, कश्मीर की घटनाओं का जिक्र किया कि तब कितनी यानी कि 2004 से 2014 हाँ, और कैसे जनाजे में जो है हुजूम उमड़ता था, आप किसी का जनाजा नहीं निकलता, हम वहीं पे गाड़ देते हैं। देखिए गाड़ने का शब्द इस्तेमाल किया, दफनाने का नहीं, हाँ गाड़ने का। दफनाने में तो बहुत सम्मानजनक बातें हो जाएगी है ना, गाड़ने का इस्तेमाल किया। ये बात सही है, कांग्रेस भी जानती है और पूरी दुनिया जान रही है कश्मीर में कितना विकास हुआ है और क्या क्या चेंजेज हुए हैं। इसी की वजह से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए वो सोचता है कश्मीर हमारे हाथ निकलता जा रहा है, हमारे मुद्दे नहीं चलेंगे, हमारे पत्थरबाज नहीं चलेंगे। और हुर्रियत को भी लगे हाथ धो दिया कि तुम तो खिलाते थे, होटल में रखते थे, सारा खर्चा उठाते थे, हम उनसे बात भी नहीं करते हैं, जेल में डाला। हम वहाँ के युवाओं से बात करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, लाइन भी क्लियर कर दी। और आखिरकार क्यों ना दोनों पक्ष अपनी जोर आजमाइश करें। चुनाव जो है, चुनाव भी है और ये राष्ट्र का मुद्दा है, पूरा देश इस पर डिपेंड करता है। देखिए 2019 का चुनाव बालाकोट की वजह से जीता गया, किस तरह से एयर स्ट्राइक किया। हर देश का नागरिक ये जानता है कि अगर देश के सम्मान पर आंच आएगी तो फिर सरकार को समर्थन नहीं देगा, और इसीलिए सरकार ने 48 से लेकर 47 से लेकर 2025 तक का इतिहास गिना दिया। और आज जिस तरह से शाह ने एक एक मुद्दे पर विपक्ष को धोया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, धर्म और पाकिस्तान जाने को लेकर, कांग्रेस हो इतिहास को लेकर, और यहाँ तक कि डीएमके को लेकर भी तमाम चीज़ों पर धोया, वो अपने आप में अल्टीमेट था। और ये बताने के लिए काफ़ी था कि राजनीति और देशभक्ति की राजनीति पर उनका सामना विपक्ष इस समय नहीं कर सकता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।